वालेकुम, वेलकम टू डिजिटल क्लास। आज हम अपनी बायो का जो थर्ड चैप्टर है उसका हम फोर्थ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है स्पीशी। हम पढ़ेंगे स्पीशी क्या होती है। अभी तक आपको आइडिया तो उस तरह नहीं हुआ होगा, तो आज हम इस डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं। स्पीशी जो है बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट है किसकी? क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की। स्पीशी जो है बेसिक यूनिट है। कोई भी क्लासिफिकेशन हो, जो बेसिक यूनिट होती है, हमने पढ़ा था बेसिक में इस तरह होता है कि स्पीशी से हम किंगडम लेवल तक जाते हैं, या बेसिक जहाँ से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है वो स्पीशी होती है। और स्पीशी के अंदर जो होते हैं सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब एक ही तरह के सेम ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उनका जो ग्रुप बनता है उसको हम कहते हैं स्पीशी। इसकी नो एग्जैक्ट, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब डिफरेंट जो है ना साइंटिस्ट या बियोलॉजिस्ट, वो इसको डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एक इसकी मोस्ट पॉपुलर जो डेफिनेशन है वो ये है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स organisms group of similar organism that naturally interbreed among themselves and produce fertile of springs। मैं बताता हूँ ये क्या होती है। स्पीशी जो है ग्रुप है किसका? सिमिलर ऑर्गेनिज्म के, एक तरह के ऑर्गेनिजम्स का, जो नेचुरली मतलब नेचर में इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड मतलब आपस में ब्रीड करते हैं, इंटरब्रीड आपस में ब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो इनके बच्चे होते हैं वो मजीद आगे अपने मजीद बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो नेचर में ब्रीड करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, और न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आगे मजीद अपनी न्यू जनरेशन बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशी। लेकिन इसमें कुछ साइंटिस्ट ने एक्सेप्शन लाई। उन्होंने ये कहा कि ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है? सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब ठीक है, अब उन्होंने कहा ये डेफिनेशन हम इसको सही मान लेते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मैं आपको बता देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स, मेल प्लस फीमेल। ये आपस में मेट करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे जब, तो इसके रिजल्ट में बनेंगे ऑफ स्प्रिंग्स। मतलब आप तमाम एनिमल्स को देख लें, जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो वो आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्होंने कहा ठीक है, ये जो स्पीशी की डेफिनेशन है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए तो ठीक है, जो जिनमें मेल और फीमेल आपस में मिल रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं। लेकिन ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे उनका क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट। इसमें एक ही पेरेंट होगा और मजीद डिवाइड हो जाएगा उसमें। जिस तरह आप एग्जांपल ले लें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया या प्लेनेरिया की ले लें।
प्लेनेरिया। ठीक, इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ। फर्स्ट करें ये एक बैक्टीरिया है, ठीक। नेक्स्ट इसमें ये होगा कि इसमें यहाँ पे ये टूटेगा और दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। ये दो ने इसने बैक्टीरिया बना दी। या आप प्लेनेरिया ले लें, प्लेनेरिया कुछ इस तरह का होता है। लेट्स सपोज अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ये तीन हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा ये आ गया इसका, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक। अब ये तीनों हिस्से जो होंगे वो तीन न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये तीन छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ये और तीसरा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म था वो टूटा तीन में और उन तीनों ने आगे जाके तीन ऑर्गेनिज्म बना दिए। कितना ऑर्गेनिज्म? एक ही ऑर्गेनिज्म टूट के आगे कितने ऑर्गेनिज्म बना रहा है? दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इसमें दो पेरेंट्स तो नहीं इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। और हमने स्पीशी में क्या कहा था? इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्व्स, जो आपस में मिलते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। लेकिन इधर तो आपस में कोई मिल ही नहीं रहा, एक ही ऑर्गेनिज्म आगे किसमें ब्रेक हो रहा है? तीन में ब्रेक हो रहा है। और ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनमें ठीक था, दो ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे, नए बना रहे थे, स्पीशी की डेफिनेशन फिट हो रही थी। लेकिन बैक्टीरिया जो आ गया, प्लेनेरिया आ गया, इस तरह के ऑर्गेनिज्म का हम किधर छोड़ेंगे? वो ऑर्गेनिज्म जो खुद ही एक ही ऑर्गेनिज्म टूट के आगे दो या तीन ऑर्गेनिज्म बना रहा है, उनके ऊपर तो स्पीशी की डेफिनेशन फिट ही नहीं होती। अब ये एक्सेप्शन आ गई, तो इसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट ने कहा कि हम इसकी न्यू डेफिनेशन में आते हैं। न्यू डेफिनेशन मतलब किस तरह? अब इसको मैं रेज कर देता हूँ इधर से। इसमें अब इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम करेक्टरिस्टिक्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब सेम उनके अपीयरेंस होती हैं या सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। जिस तरह आप ले लें ह्यूमन, और दूसरी एग्जांपल ले लें आप किसकी? गोरिल्ला की। ठीक, ह्यूमन और गोरिल्ला के दरमियान क्लियर कट डिफरेंस है। ह्यूमन सारे एक जैसे, गोरिल्ला उसके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं, उनकी शक्ल थोड़ी अजीब सी होती है। मतलब जिन ऑर्गेनिज्म की सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या बना रहे हैं? वो स्पीशी आपस में क्या वो मिलके क्या उनका जो ग्रुप होगा उसका हम क्या कह देंगे? स्पीशी का नाम दे देंगे। ऑर्गेनिज्म जिनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स होगी। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाती हैं। उन्होंने जो कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये कह रहे थे कि सेम स्पीशी की, एक ही स्पीशी के मेल और फीमेल आपस में मिलके न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे थे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ गई। एक्सेप्शन किस तरह आ गई? मतलब जब उन्होंने क्रॉस कराया किसको? फीमेल लाइन को, और क्रॉस कराया प्लस मेल टाइगर को, तो इसके रिजल्ट में क्या बना? इन्होंने इसको आर्टिफिशली इसकी क्रॉसिंग करवाई थी। इसकी वजह से फीमेल लायन और मेल टाइगर की, तो इससे बना टाइगॉन। टाइगॉन। और जब मेल लाइन प्लस फीमेल टाइगर का क्रॉस कराया तो इसकी रिजल्ट में बना लाइगर। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना टाइगन कौन सा है, लाइगन कौन सा है। तो वो आपको मैं एक छोटे सा हिंट बता देता हूँ, उसकी मदद से आपको याद रहेगा। ठीक, टाइगन में जो आप फर्स्ट वर्ड देखें टाई है, लाइगन में लाई है। ठीक, फर्स्ट वर्ड हमेशा वो आएगा जो मेल होगा। इसमें मेल कौन है? टाइगर। लाइगर में मेल कौन है? लायन है। ठीक, फर्स्ट वर्ड हमेशा किसका आ जाएगा? मेल का आ जाएगा। तो इस तरह आप इजीली समझ सकते हैं। अगर मेल लायन है तो फीमेल ऑब्वियसली टाइगर होगी, क्रॉस करवा रहे हैं। ये इन्होंने दोनों कौन सा करवाया था? ये था आर्टिफिशियल क्रॉस था, आर्टिफिशियल क्रॉस।
वो क्रॉस ब्रीडिंग जिसमें दो ऑर्गेनिज्म को हम आर्टिफिशियली फोर्सफुली क्रॉस करवाते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि उस उन जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ की, आप लायन डिफरेंट स्पीशी है, टाइगर डिफरेंट स्पीशीज़ है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, दोनों की जो अपीयरेंस है वो डिफरेंस है, डिफरेंट है। ठीक, जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस कराया तब भी तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे, तो तब उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन थी, डेफिनेशन जो फर्स्ट डेफिनेशन ये थी कि ऑर्गेनिजम्स same organism that breed among themselves, that naturally breed among themselves। नेचुरली ब्रीड का क्या मतलब है? नेचुरल कंडीशन में, जब नेचर के अंदर ब्रीड करेंगे तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। और इधर ब्रीड किस तरह हुआ है? आर्टिफिशियली उन दोनों को क्रॉस करवाया हुआ है, नेचुरल कंडीशन नहीं दी हुई। नेचर में तो ब्रीड नहीं करते, ये हमने आर्टिफिशियल क्रॉस करवाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो डेफिनेशन उन्होंने थोड़ी सी चेंज की, और उसमें उन्होंने नेचुरली, मैंने जब यहाँ पे लिखा था तब मैंने उसको अलग ब्लैक मार्कर से लिखा था, इसी वजह से नेचुरल कंडीशन के अंदर जब ऑर्गेनिज्म ब्रीड करेंगे और जब न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीशी कहेंगे, वो स्पीशी के ऑर्गेनिज्म। और आर्टिफिशियल कंडीशन में तो हम अपने पास से कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल कंडीशन में एक हमारे पास आ जाती है म्यूल की, जिसमें आ जाता है हमारे पास, आ जाता है हमारे पास मेल डंकी होता है प्लस फीमेल हमारे पास हॉर्स होती है, हॉर्स। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है? MULE, म्यूल। म्यूल जिसको आप अपनी ज़ुबान में खच्चर कहते हैं, खच्चर। ठीक, ये भी आर्टिफिशियल क्रॉस होता है किसका? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का। इसके रिजल्ट में म्यूल बनता है, खच्चर। और ये जो होती है म्यूल, ये क्या होता है? इनफर्टाइल होता है, इनफर्टाइल। ठीक, इनफर्टाइल क्या होते हैं? फर्टाइल वो ऑर्गेनिज्म थे जिनसे आगे मजीद ऑर्गेनिज्म वो पैदा कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, अपने बेबीज बना सकते हैं और आगे अपनी नस्ल को जारी रख सकते हैं। इनफर्टाइल जो होते हैं वो आगे मजीद अपने ऑर्गेनिज्म नहीं पैदा कर सकते। अब जो इसमें लाइगर था, लाइगर भी क्या था? इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। और जो टाइगन था ये फर्टाइल था। मतलब जो टाइगन होता है ये अपनी आगे मजीद नस्ल फैला सकता है, लेकिन लाइगर जो होता है ये अपनी आगे मजीद नस्ल नहीं फैला सकता। और ये आपस में क्रॉस की वजह से बने थे, और ये जो सारी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई थी। एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। स्पीशी के बारे में पढ़ा कि बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। ठीक, और इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसकी जो एक डेफिनेशन दी थी वो ये थी कि ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट नेचुरली ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड करते हैं और फर्टाइल नेचुरल कंडीशन में आपस में ब्रीड करते हैं, क्रॉस करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं जो आगे मजीद दूसरे बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह आ गया कि कुछ साइंटिस्ट ने कन्फ्यूजन पैदा की कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो तो आपस में मीट करते हैं, ठीक, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जैसा बैक्टीरिया हो गया या प्लेनेरिया हो गया, उसकी हमने एग्जांपल देखी कि वो एक ही ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो रहा है, तो उनके लिए हम कैसा डेफिनेशन करेंगे? तो उसके लिए फिर उन्होंने दोबारा मोटिवेट इसको क्या किया कि जो इसकी डेफिनेशन थी उसको इन्होंने मॉडिफाई किया, और उसमें इन्होंने कहा कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम अलग से ग्रुप बनाएंगे, उनकी स्पीशीज़ ही अलग से होंगी। ठीक, उसके बाद कुछ इन्होंने ये कहा कि जो आर्टिफिशियल क्रॉस में तो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, लेकिन जो नेचुरल क्रॉस होता है उसमें नहीं बनते। तो उन्होंने कहा कि हम जो डेफिनेशन है उसको मजीद मॉडिफाई करते हैं, और तब उन्होंने बीच में जो नेचुरली वाला ऑर्गेनिज्म वर्ड था, दैट ऑर्गेनिज्म नेचुरली इंटरब्रीड, वो वाला वर्ड इंक्लूड किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।